जैसे ही डरावना प्रिंसिपल स्कूल ग्राउंड की ओर आता दिखा, सभी बच्चे घबरा गए। उन्होंने फटाफट अपनी अपनी जैकेटें उतारकर स्टार को बीच में छुपा दिया और फिर तेजी से अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। एकदम सलीके से गोल घेरा बना लिया। सबकी सांसें थमी हुई थीं, मानो किसी तूफान का इंतजार हो। कुछ ही पल में वो डरावनी शक्ल वाला प्रिंसिपल मैदान में धमकता हुआ आ गया। उसका अंदाज ऐसा था कि बच्चे डर के मारे पलक तक झपकाना भूल गए। लेकिन तभी एक लड़का हिम्मत करके खड़ा हुआ। उसने सीधा प्रिंसिपल की तरफ देखा और उस जैकेटों के ढेर की ओर इशारा कर दिया। सभी बच्चों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। लगा जैसे अब तो स्टार पकड़ा ही जाएगा। प्रिंसिपल की नजर और भी तीखी हो गई और वो गुस्से से उस ढेर की ओर बढ़ने लगा। मगर तभी वो लड़का बोल पड़ा, सर, स्टार को एक बीमारी है, उसे दिन में कभी भी नींद आ जाती है। वो तो 8-9 घंटे से ऐसे ही जमीन पर लेटा है। प्रिंसिपल कुछ पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसका अपना पालतू जानवर जो अभी अभी हादसे में फंसा था, उसे तो सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था। यानी टाइमलाइन के हिसाब से स्टार के पास कुछ भी करने का मौका ही नहीं था। बाकी बच्चे भी तुरंत लड़के का साथ देने लगे। कोई बोला, सर, हमने तो देखा वो दोपहर से सो रहा है। किसी ने कहा, वो तो लंच ब्रेक में भी नहीं उठा। स्टार ने भी मौके को भांपते हुए नींद से जागे हुए जैसे आंखें मल लीं और उलझा सा चेहरा बना लिया। अब जब कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो प्रिंसिपल को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसे चुप रह जाना पड़ा। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखें अब गुस्से में इधर उधर घूमी और टिक गई एक लड़की पर जिसने 2 पोनीटेल बांध रखी थी। और प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा चिढ़ती ऐसे हेयर स्टाइल से। वो तमतमाता हुआ उस लड़की की तरफ बढ़ा और गुस्से में उसकी पोनीटेल पकड़कर एक झटके में ऊपर उठा लिया। फिर सबके सामने बिना कोई चेतावनी दिए उसके बालों को सैकड़ों बार घुमा दिया और पूरा का पूरा उसे ऐसे उछाला जैसे कोई रॉकेट लॉन्च किया हो, मानो वो किलोमीटरों दूर जा गिरा हो। इसके बाद ही जाकर प्रिंसिपल के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान आई।